बच्चों आज आपके लिए लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो कि 7 होती हैं उसमें 1 बाय 1 आपको जो है डेली पढ़ाया जाएगा। आज आपके लिए सिमिल लेकर आए हैं। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने जो है सिमिल की डेफिनेशन लिखी है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर जो डेटा दिया गया है उसको समझाऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को कुछ इसके नियम बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्लास 12 फिगर ऑफ स्पीच। सिमिल मीन्स होती है उपमा। उपमा जब किसी के समान या किस जैसा हम शो करते हैं वहाँ पर हम सिमिल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है सिमिल की डेफिनेशन। ए सिमिल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कंपैरिजन is made between two objects of different kinds which have at least one common point. In this figure of speech, word of the comparison as like or show are used। अर्थात सिमिलर वह अलंकार है, हम लोगों ने जैसे हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में जो है फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। तो सिमिलर अर्थात उपमा वह अलंकार है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में समान हो। इस अलंकार में तुलना करने वाले जो शब्द हैं वो एज, लाइक और शो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब दो वस्तुओं में तुलना होती है तो वहाँ पर हम जो है उपमा अलंकार अर्थात सिमिलर का प्रयोग करते हैं। तो अब मैं आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं उनसे अवगत कराता हूँ। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आपका, सी इज लवली लाइक ए रोज। सी इज लवली लाइक ए रोज। वह कैसी है? रोज के समान। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी यूज हुई है? लाइक। लाइक किसके लिए यूज हुई है? सिमिलर के लिए। ठीक, इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। तो यहाँ पर भी किस तरह दिखता है? इनोसेंट फ्लावर के जैसा, लाइक। ठीक, अब अगला देखते हैं, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। सी फॉल्स लाइक ए टीयर, आंसू, फ्रॉम द आईज ऑफ ए ब्राइड। तो इसमें कौन सा सिमिल है? लाइक। यहां पर कौन सा सिमिल है? लाइक। एज शाइन द मून इन द क्लाउडेड स्काई। एज शाइन द मून इन द क्लाउडेड स्काई। तो ऊपर नियम के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं? एज, लाइक और शो। तो यहाँ पर कौन सा वाला यूज हो रहा है? एज। ठीक, अगला देखते हैं,
live like a hermit, live like a hermit and work like a horse, live like a hermit and work like a horse। यहाँ पर डबल यूज हुआ है, तो live like hermit की तरह रहना है और and work like a horse, घोड़े की तरह कार्य करना है। अगला देखते हैं so like a stuttered column lay the king, so like a stuttered column lay the king। तो यहां पर आप दे सकते हैं like so, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, it dropped as the gentle rain, it dropped as the gentle rain from heaven, it dropped as the gentle rain from the heaven। तो यहां पर जो as किसकी तरह है, सिमिलर की तरह यूज हुआ है यहां पर as। She hums like a star, she hums like a star in the dew of your song, she hums like a star in the dew of your song। तो यहाँ पर like जो है वो सिमिलर को यहां पर उपस्थित करता है। Oh my love is like a red rose, oh my love is like a red rose, तो like, ओके। लास्ट वाले में देखते हैं so shines a good deed in a naughty world, so shine a good deed in a naughty world। तो यहाँ पर जो यूज हुआ है so यूज हुआ है, ये आपका सिविल के लिए यूज हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर गौर देने वाली बात ये है कि हम जब भी सिविल की पहचान करना चाहते हैं तो सिविल की पहचान वाक्यों में किस तरह से की जा सकती है, उसके लिए मैंने यहाँ पर जो वाक्य लिखे हुए हैं, सेंटेंस लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें अंडरलाइन किए हैं कुछ वर्ड। उन वर्ड से ही यानी कि एज, लाइक और सो जिन वाक्यों में प्रयोग होते हैं वहाँ पर जो है सिविल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है, प्रयोग हुआ होता है, सॉरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले वाले सेंटेंस में लाइक, दूसरे वाले सेंटेंस में लाइक, तीसरे वाले में लाइक, चौथे में एज, फिफ्थ में लाइक, दो जगह है, सिक्स में सो लाइक, सेवेंथ में एज, एट में लाइक, नाइन्थ में लाइक और 10th में शो। तो इन 10 के 10 वाक्यों में हम देखते हैं बच्चों कि जो शब्द हैं लाइक, एज और सो उनका प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से ही यहाँ पर ये कन्फर्म होता है कि उपरोक्त वाक्यों में सिविल जो फिगर ऑफ स्पीच है वो उपस्थित है, अर्थात उपमा अलंकार इसमें उपस्थित है। हमेशा जो भिन्न भिन्न दो वस्तुएं होती हैं, अलग अलग दो वस्तुओं में जब भी हम किसी एक बात की समानता हो तो उसमें हम सो एज लाइक का प्रयोग करते हैं।
दो वस्तुएं हो कम से कम और किसी एक बात में वो सामान्य हो, तो वहाँ पर सो, एज और लाइक का प्रयोग करते हैं और यही जो है सिमिल फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है। अब आपके लिए जो वर्क है वो ये है कि आप पहले तो जो ब्लैक बोर्ड पर आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक पर कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन का जानना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर इस सिमिल में इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसमें हम किस तरह से वाक्यों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस चीज़ का अर्थ जो है वो डेफिनेशन में ही छुपा रहता है। दूसरा, आपको जो है जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर 10 दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स को अपनी फेयर नोटबुक में कॉपी कर लेंगे और साथ ही साथ आप कम से कम 5 ऐसे वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि लाइक, एज और शो का प्रयोग हो। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।